आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। द सियासत डेली के एक प्रतिष्ठित पत्रकार एम.ए. खादर फैसल को उनके तीसरे राज्य सम्मेलन में सर्वसम्मति से तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो गुरुवार को खम्मम में संपन्न हुआ। भारतीय पत्रकार संघ के संबंध इस सम्मेलन में 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें एक मीडिया आयोग का गठन का आह्वान भी किया गया। अन्य प्रमुख प्रस्तावों में उर्दू दैनिक समाचार पत्रों को बढ़ावा देना, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाना, वेतन बोर्ड को पुनरुद्धार और कामकाजी पत्रकारों के लिए पुरस्कारों की स्थापना शामिल है। इससे पहले दिन में कृषि मंत्री तुम्मल नागेश्वर राव प्रतिनिधियों को संबोधित किया। समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमादित्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आईजेयू के अध्यक्ष और तेलंगाना मीडिया अकादमी के अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी, TUWJ के नए अध्यक्ष विरहत अली और महासचिव के रामनारायण भी उपस्थित रहे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और बांसवाड़ा से BRS विधायक पोचारम श्रीनिवास रेड्डी आज मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के आवास का दौरा किया। नाश्ता करने के बाद मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और उनके बेटे भास्कर रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का स्कार्फ पहनाया और पार्टी में उनका स्वागत किया। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से तेलंगाना के पुनर्निर्माण में सहयोग देने की अपील की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान रखते हुए पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल होने के लिए सहमत हुए। हम राज्य में किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का मार्गदर्शन लेंगे। उन्हें भविष्य में एक उपयुक्त पद की पेशकश की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल 2 लाख रुपए के कृषि ऋण माफी के दिशा निर्देशों पर फैसला करेगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां नए शिक्षा आयोग पर चर्चा का मुख्य विषय होने की उम्मीद है, जबकि बैठक मुख्य रूप से विधानसभा के मानसून सत्र को संबोधित करेगी। शिक्षा कांग्रेस सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता बनी हुई है। सरकार बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रस्तावित शिक्षा आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी द्वारा किए जाने की संभावना है। इस पद के लिए अकनूरी मुरली के नाम पर विचार किया जा रहा है। मुरली ने पहले मनउरु मन बड़ी योजना और अन्य स्कूल विकास परियोजनाओं में योगदान दिया है। शिक्षा आयोग की स्थापना का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोग के गठन की घोषणा की और शैक्षणिक सुधारों पर चर्चा के लिए बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने तेलंगाना में खदानों की नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि BRS 4.5 साल बाद अगली सरकार बनाएगी और खदानों का आवंटन रद्द कर देगी। BRS नेता ने सिंगरेनी कोयला बेल्ट के निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की। खदानों की नीलामी के केंद्र के फैसले की निंदा करते हुए रामाराव ने कहा कि भले ही कंपनियां नीलामी में भाग लेती हैं और खनन अधिकार प्राप्त करती हैं, लेकिन BRS 4.5 साल बाद सत्ता में आने पर पट्टे रद्द कर देगी। केटीआर ने आश्वासन दिया कि BRS सिंगरेनी खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ सीधे कार्रवाई करके सिंगरेनी और उसके भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। BRS नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों तेलंगाना में कोयला खदानों को सीधे घरेलू कंपनी को आवंटित करने के बजाय नीलामी का विकल्प चुनकर सिंगरेनी का निजीकरण करने की साजिश रच रहे हैं। केंद्र आज से सिंगरेनी समेत देश की 60 से अधिक खदानों की नीलामी कर रहा है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर PM से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह करते हुए कांग्रेस ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि मोदी इस परीक्षा पे चर्चा में सभी को शामिल करें। गांधी भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए PCC उपाध्यक्ष G निरंजन ने मांग की है कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोहराने और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के जीवन को खतरे में डालने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा व्यापक जाँच का आदेश दे, जबकि लाखों छात्र नीट और UCG नेट परीक्षाओं में कदाचार से पीड़ित हैं। PM बिहार में अपने फोटो सत्र में व्यस्त हैं। यह उनके गैर जिम्मेदारी का सबूत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लगभग 24 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा देने के लिए महीनों तक दिन रात मेहनत की और इसमें हुई अनियमितताओं ने पूरे देश को झकझोर दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में अनियमितताओं को छिपाने की कोशिश की और बाद में कहा कि कुछ अनियमितताएं थीं।
भारत राष्ट्रीय समिति के वरिष्ठ नेता टी हरीश राव ने ईडी द्वारा पटनचेरू गुडेम महिपाल रेड्डी के बीआरएस विधायक पर छापे मारे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र और कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने आज विधायक और उनके भाई से मुलाकात की और छापेमारी पर एकजुटता दिखाई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि छापेमारी में विधायक या उनके परिवार के सदस्यों के पास कोई अवैध धन या सोना नहीं मिला। विधायक के परिजनों ने अधिकारियों का पूरा सहयोग किया। इसके बावजूद उन्हें इस हद तक परेशान किया गया कि घर में बच्चे रोने लगे। विपक्षी विधायकों को अपने साथ मिलाने के लिए उनमें डर पैदा करने के लिए छापेमारी की जा रही है। कथित नीट यूजी पेपर लीक विवाद की जांच पर सवाल उठाते हुए राव ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र से सवाल किया कि मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष को नियंत्रित करने वाले अलग अलग कानून हैं? उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पाला बदलने वालों को बढ़ावा देकर अपने ही घोषणा पत्र की धज्जियां उड़ा रही है और सक्रिय रूप से बीआरएस विधायकों को अपने पाले में शामिल करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि ईडी ने कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी और उनके भाई से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक मधुसूदन रेड्डी से जुड़ी एक उत्खनन कंपनी के परिसर सहित लगभग 7 से 8 परिसरों की तलाशी ली गई। नारा चंद्रबाबू नायडू आज मुख्यमंत्री के रूप में आंध्र प्रदेश विधानसभा में लौट आए। नवंबर 2021 में विपक्ष के तत्कालीन नेता के रूप में अपने अपमान पर सार्वजनिक रूप से रोते हुए चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ही विधानसभा में लौटने की कसम खाई थी। हाल के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के भारी बहुमत के साथ सत्ता में आने के साथ नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में सदन में प्रवेश किया। टीडीपी सुप्रीमो ने 19 नवंबर 2021 के बाद सदन में प्रवेश नहीं किया था, जब वो तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ की गई बेहद अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में सदन से बाहर चले गए थे। यह आरोप लगाते हुए कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उनकी पत्नी भुवनेश्वरी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करके उन्हें अपमानित किया। नायडू भावुक हो गए थे और बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में रो पड़े थे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।